जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज आपको मैं सुनाने वाली हूँ एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित कहानी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। जिस समय दिल्ली की गद्दी पे औरंगजेब बैठा था, उसी समय से एक सूफी फकीर सरमद अपनी फकीरी मस्ती में दिल्ली की सड़कों पर आया जाया करते थे और जहां उनकी इच्छा हुई वहीं वो बैठ जाते। लोग उन्हें देखते तो कोई हंसता, कोई कुछ फिक्रे कसता, किंतु उन पर किसी के कहने सुनने का कोई असर नहीं था। औरंगजेब के दरबारियों ने औरंगजेब से इस मस्त फकीर की चर्चा की। दरबारियों ने कहा कि जहां पना वह इतना गरीब है कि उसके पास कपड़े भी ठीक नहीं हैं और वह ऐसे ही पड़ा रहता है। औरंगजेब ने आदेश दिया कि उस गरीब फकीर को कपड़े दिए जाएं। दरबार का एक कर्मचारी वस्त्र लेकर सरमद साहब के पास पहुंचा। उस समय वे मस्जिद के फाटक के बाहर बैठे हुए थे। दरबारी ने जाकर कहा, ऐ फकीर, इन कपड़ों को कबूल करो। शाहजहां औरंगजेब ने तुम्हारी मुफलिसी पर रहम खाकर इसे भेजा है। सरमद साहब अनसुनी कर गए। दरबारी ने पुनः अपने वाक्य को दोहराया। सरमद ने कहा, ले जा इस कपड़े को, औरंगजेब को दे दे। उन्होंने कहा कि पहले अपने मुफलिसी दूर करे, फिर रहम करेगा। दरबारी वापस लौट गया। औरंगजेब का क्रोध प्रसिद्ध था। सभी जानते थे कि उसके तलवार की धार बराबर पैनी रहती है। दरबारी डर गया कि कहीं फकीर की बात सुनकर औरंगजेब क्रोधित न उठे। वह दरबार में वस्त्रों को लेकर हाजिर हुआ। औरंगजेब ने पूछा, फकीर ने अपने कपड़े नहीं लिए? उत्तर मिला, नहीं। क्यों? क्या उसने कहा? औरंगजेब का दूसरा प्रश्न था। दरबारी ने कहा, लेने से इनकार कर दिया। फकीर की बात कहने का साहस वह न कर सका। औरंगजेब ने मन में सोचा कि अजीब फकीर है, नंगे रहना पसंद करता है किंतु कपड़े नहीं लेता। उसने निश्चय किया कि वह खुद जाकर उसे कपड़े देगा। वह यह जानता था कि फकीर निडर होते हैं और जो चाहे वह भी कर सकते हैं। दूसरे दिन औरंगजेब खुद ही कपड़े लेकर सरमद साहब के पास चला गया। मोती मस्जिद के पास ही सरमद लेटे हुए थे। औरंगजेब ने कहा कि फकीर साहब, तुमने कपड़े को क्यों लौटा दिया? मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब खुद तुम्हारी खिदमत में आया हूँ, कपड़े ले लो। सरमद ने अपनी बगल में इशारा करते हुए कहा, औरंगजेब, पहले इसको ढक दे, जो मुझसे भी अधिक शर्मनाक है। औरंगजेब सरमद की बात न समझ सका। उसने चादर जमीन पर फैला दिया, फिर बोला, और कपड़े न लो, अपने ऊपर चादर ही डाल लो। फकीर ने कहा, चादर उठाने की बात मत कह बादशाह, तू लौट जा। चादर के नीचे तूने क्या ढका है उसे देख नहीं सकेगा। औरंगजेब के लिए फकीर की बातें एक पहेली बन रही थी। वह कुछ न समझा तो उसका क्रोध भड़कने लगा। उसने गुस्से में कहा, सरमद, तुझे चादर ओढ़नी ही पड़ेगी। तू नहीं समझ रहा है कि तेरे सामने बादशाह औरंगजेब खड़ा है। सरमद मुस्कुरा कर बोले, तू नहीं मानता है तो उठा ले चादर और मुझे ढक दे। औरंगजेब ने झुककर ज्यों चादर उठाया तो एकदम घबरा गया। चादर उठाते ही उसे लगा कि दारा की भोली आंखें उसे घूर रही हैं। सुजा और मुराद के खून से लथपथ धड़ तड़प रहा है। शाहजहां की आह उठकर उसके कानों को परेशान करने लगी। आखिर में घबराकर उसने चादर छोड़ दिया। सरमद ने कहा, बता औरंगजेब, तेरे पापों को ढकना अधिक जरूरी है या इस शरीर को? औरंगजेब की बहुत बड़ी पराजय हुई। वह चुपचाप किला वापस लौट आया। कुछ दिनों तो उसे वह भयानक दृश्य और वे आवाजें बेचैन करती रही। अपने ही कर्मों से और अंदर की आवाज से औरंगजेब घबरा उठा और उसने सरमद का कत्ल करवा दिया। कहते हैं औरंगजेब अंतिम दिनों में अपनी डायरी लिख रहा था तो उसने यह भी लिखा कि मैंने जीवन में बहुत से गुनाह किए हैं, किंतु उन सब में सबसे बड़े 2 गुनाह हैं जिनके लिए मैं अपने को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। पहला,
शाहजहां की कैद, दूसरा सरमद का कत्ल। जय गुरुदेव। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरुदेव।